हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। इसमें हम बनाने जा रहे हैं एक होटल बुकिंग एप्लीकेशन विद इन मर्ज स्टैक। सबसे पहले तो सॉरी यार, मैं कुछ दिनों से अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था क्योंकि मैं क्लाइंट के साथ बिजी था। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ और ये प्रोजेक्ट अपलोड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को हमने वर्सल के ऊपर डिप्लॉय भी किया हुआ है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कमेंट में कि हमें प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना भी सिखाएं। तो इस प्रोजेक्ट को मैंने डिप्लॉय भी किया हुआ है और आपको भी सिखाऊंगा कि डिप्लॉय कैसे करना है वर्सल के ऊपर एक मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट को। जी अभी हमने इसका फ्रंट एंड रेडी कर लिया है, तो उसके बाद ये आपको मैं भी इसका डेमो देता हूँ, उसके बाद हम इसका बैक एंड भी जल्दी लाएंगे। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए। तो इसमें क्योंकि यार मेरी बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, मैं आपको एक एक लाइन इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप सबसे पहले इस वीडियो का डेमो देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको फॉलो कीजिए। अगर इसका डेमो आपको पसंद नहीं आता तो आप इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कीजिए। अगर आप इसको मेरे साथ फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको एक फुल मर्न स्टेप डेवलपर बना दूंगा। आप किसी भी तरह की एप्लीकेशन को इजीली बना सकोगे। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास एनिमेशन लगी हुई है जिसमें हमने फ्रेमर मोशन का भी यूज़ किया हुआ है। तो फ्रेमर मोशन में आपको स्क्रैच से मतलब सिखा दूंगा किस तरह से फ्रेमर मोशन हम यूज़ करते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। ये सिर्फ 10 मिनट का काम है। तो इसमें आप फ्रेमर मोशन को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए इसका एक क्विक डेमो देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नेव बार है जिसमें ये हमारे पास लोगो है हमारा। उसके बाद हमारे पास कुछ लिंक्स हैं, देन यहाँ पर लॉगिन का बटन है। उससे नीचे आते हैं तो हमारे पास एक हीरो सेक्शन है जिसमें राइट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट है, देन यहाँ पर शो मोर का बटन है। और यहाँ पर हमारे पास एक हीरो इमेज है जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं स्केल हो रही है क्योंकि हमने इसको फ्रेमर मोशन की हेल्प से स्केल और इस एनिमेट करवाया हुआ है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा शो हो रहा है ये हमारे पास इन्फिनिटी वाई एक्सेस के ऊपर ये स्क्रॉल हो रहा है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास बटन देखें स्केल होकर बड़ा हो जाता है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आते हैं तो आप देखें यहाँ पर हम कोई भी सिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लोकेशन। उसके बाद चेक इन और चेक आउट है और यहाँ पर हम पर्सन यहाँ पर डालेंगे कितने पर्सन है हमारे पास। और ये हमारे पास सर्च का बटन है। सॉरी ये सर्च का बटन इसकी थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया है, तो इसको मैं देख लूँगा जब हम इसको बिल्ड करेंगे तो इसको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये हमारे पास मोस्ट पिक होटल्स का सेक्शन है। ये हमारे पास मोस्टली पिक्ड होटल जो है वो शो रहे हैं। जैसे भी मैं किसी होटल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले होटल का नेम आ रहा है, फिर उसकी लोकेशन और उसके बाद उसकी प्राइस। ये देखिए मैं किसी भी होटल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह शो रहा है। और फ्रेमर मोशन की हेल्प से ये इन्फिनिटी स्क्रॉल कर रहा है वाई एक्सेस के ऊपर। उसके बाद नीचे आते हो तो यहाँ देखिए हमारे पास पॉपुलर रूम्स हैं हमारे पास। मैं किसी भी रूम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये हमारे पास इस तरह से स्केल हो रहा है और ये भी फ्रेमर मोशन की हेल्प से ही है। ओके यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इसकी इमेज है रूम की, देन हमारे पास रूम की टाइप है, देन यहाँ पर उसकी प्राइस और ये हमारे पास सी डिटेल का बटन है। अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये हमारे पास एक डिटेल पेज ओपन कर देगा रूम का। यहाँ पर देखिए हमारे पास रूम की टाइप है, देन ये लोकेशन उसकी, उसके बाद रेटिंग इसकी और ये हमारे पास रूम अवेलेबल है या नहीं है वो शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारे हमारे पास अवेलेबल है रूम। उसके बाद ये इसकी प्राइस, उसके बाद ये जो हमारे पास शो हो रहा है ना ये है इसका जो होटल का ओनर है उसका ये हमारे पास नाम शो हो रहा है, देन उसका कॉन्टैक्ट नंबर। उससे नीचे आते तो हमारे पास रूम की गैलरी शो हो रही है। मैं किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए ये हमारे पास इमेज यहाँ पर चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हमने एक ब्यूटीफुल सी गैलरी बनाई हुई है इमेज की। उसके बाद ये हमारे पास इस अबाउट अबाउट का सेक्शन है इस रूम के रिलेटेड। देन यहाँ पर हमारे पास रूम की एमेनिटीज़ हैं कि हमारे पास कौन कौन सी यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। देन हमारे पास होटल की जो एमेनिटीज़ है वो हमने यहाँ पर शो करवाई हुई हैं। और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास इस रूम को बुक करने का हमारे पास एक सेक्शन है। जैसे मैं यहाँ पर कोई डेट पिक करता हूँ, कल की डेट पिक कर लेता हूँ और इसको या कर लेते हैं ये, और यहाँ पर हम 2% कर लेते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर चेक एवेलेबिलिटी पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें हमारे पास एक टोस्ट शो हो गया है। ठीक है, अभी क्योंकि हमने इसका बैक एंड नहीं बनाया, इस जस्ट फ्रंट एंड बनाया है तो इस वजह से ये हमें इस तरह से शो हो रहा है, वरना ये हमारे पास बैक एंड में चेक करता डेटाबेस के अंदर अगर ये रूम अवेलेबल है तो हमें यहाँ पर इसको बुक करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे तो ये हमारे पास फुटर है। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं होम पेज के ऊपर। ये हमारे पास सारे रूम के जो
पॉपुलर रूम्स हैं वो हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं किसी दूसरे रूम पे अगर क्लिक करूँ यहाँ पर सी डिटेल के ऊपर, तो ये देखें ये हमारे पास नॉट अवेलेबल है, ये बाकी सारी डिटेल उसकी है, यहाँ पर रूम की गैलरी में शो हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस तरह से हमने रूम का जो सिंगल डिटेल पेज है वो भी बना लिया है। उसके बाद ये हमारे पास टेस्टिमोनियल का सेक्शन है, और इसको फ्रेमर मोशन की हेल्प से हमने कितना ब्यूटीफुल सा एनिमेट करवाया हुआ है। उसके बाद हमारे पास न्यूज़ लेटर का सेक्शन है। देन ये हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटर है। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं, ये हमारे पास होटल्स है। यहाँ पर इस मेन्यू में क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास जो होटल्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे हमें। और रूम्स पे क्लिक करने पे हमें क्या होंगे, सारे रूम्स शो हो जाएंगे, और किसी भी रूम की डिटेल पेज पे हम इस बटन पे क्लिक करने पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास अबाउट का पेज है, ये हमारे पास अबाउट पेज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास लॉगिन है। यहाँ पर यूज़र लॉगिन कर सकता है और साइन अप कर सकता है। यहाँ पर नेम डालेगा अपना, ईमेल आईडी, और यहाँ से रोल सेलेक्ट करेगा कि वो यूज़र है या ओनर है। ठीक है, पासवर्ड, देन ये हमारे पास साइन अप हो जाएगा। और लॉगिन पे क्लिक करने से, अभी जैसे मैं इसको लॉगिन करवाता हूँ किसी ईमेल और पासवर्ड से, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर यूज़र की प्रोफाइल आ चुकी है, और ये हमारे पास माई बुकिंग्स हैं। जितनी भी इस यूज़र ने बुकिंग की हुई होंगी वो सारी बुकिंग इसको यहाँ पर शो हो जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये हमारे पास इसकी बुकिंग्स आ गई हैं। ये होटल की हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ देख सकते हैं इमेज है। देन ये हमारे पास उसका होटल का नेम आ रहा है। देन ये रूम की टाइप है, उसकी लोकेशन है, गेस्ट है, चेक इन और चेक आउट डेट है। उसके बाद पेमेंट मेथड हम यहाँ पर स्ट्राइप यूज़ करने वाले हैं, और पेमेंट का स्टेटस है। देन यहाँ पर एक्शंस है। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह से इसकी बुकिंग शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ लॉग आउट के ऊपर तो ये हमारे पास लॉग आउट हो जाएगा यूज़र, देखें। और ये हमारे पास, अब मैं यहाँ पर देखिए ओनर का एक बटन है। जैसे मैं यहाँ पर ओनर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए ओनर के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास ओनर का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें आप देखें तो हमारे पास ये सबसे पहले जैसे डैशबोर्ड ओपन होगा, जितने भी हमारे पास होटल्स होंगे वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास होटल है, टेबल है ब्यूटीफुल सी, होटल की इमेज है, देन होटल का नेम है, उसकी लोकेशन, देन यहाँ पर होटल का जो ओनर है वो, उसका कॉन्टैक्ट, रेटिंग, देन प्राइस, और ये होटल की एमेनिटीज़ हैं, और यहाँ पर डिलीट का एक बटन है। इसी तरह ये सारी हमारे पास होटल्स हैं। और यहाँ पर रजिस्टर होटल पे क्लिक करने से एक न्यू होटल को ऐड कर सकता है जो हमारा ओनर होगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल ओनर हो सकते हैं, हर ओनर एक अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकता है और यहाँ पर होटल रजिस्टर कर सकता है। ओके, तो ये था हमारे पास, ये अब हमारे पास क्या है, होटल को रजिस्टर करने का फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पर रूम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी रूम्स होंगे इस ओनर के वो इसको शो हो जाएंगे। आप सबसे पहले देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास पिक्चर शो हो रही है, ये रूम की पिक्चर शो हो रही है। फिर ये हमारे पास होटल का नेम है। उसके बाद ये हमारे पास रूम की टाइप है, लोकेशन है रूम की, उसके बाद रेटिंग इसकी, प्राइस, और ये हमारे पास इसकी एमेनिटीज़ हैं जो कि रूम की हैं, और बटन है डिलीट का। ऐड रूम के अगर ऊपर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास रूम की इमेज अपलोड कर सकेंगे हम यहाँ पर। देन रूम की टाइप क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन, देन रूम की एमेनिटीज़। उसके बाद यहाँ पर होटल हमारे पास सिलेक्ट करेंगे कि आया ये किस होटल से बिलोंग करता है। जो हम यहाँ पर रूम ऐड करने वाले हैं वो यहाँ पर होटल सिलेक्ट करेंगे तो ये होटल अब इसी रूम से रिलेटेड होगा। ठीक है, उसके बाद प्राइस क्या होगी इसकी, और इज अवेलेबिलिटी, अगर ये अवेलेबल होगा तो हम इसको चेक कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम इसको चेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बुकिंग पे क्लिक करेंगे तो इस ओनर को सारी बुकिंग शो हो जाएंगी जो इसके रूम पर या होटल के ऊपर हुई हैं। कोई भी यूज़र जो आएगा इसके होटल के ऊपर या रूम के ऊपर बुकिंग करवाएगा तो वो सारी इसको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है, ये क्योंकि अभी हमारे पास डमी डेटा है तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ फ्रंट एंड के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसका बैकएंड बनाएंगे तो इसका डेटा हमारे पास बैकएंड से आएगा। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, फुल्ली फंक्शनल है, सॉरी फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। अगर मैं यहाँ पर चल कर दिखाऊँगा, वो इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं चलूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फुल्ली फंक्शनल है इस तरह से। ये देखिए आप, हमारे पास फुल्ली रेस्पॉन्सिव है, ये हमारे पास पूरी कंप्लीट वेबसाइट रेस्पॉन्सिव है। ये देखें आप, इस तरह से ये रेस्पॉन्सिव है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँ होटल पेज के ऊपर तो ये हमारे पास अब यहाँ पर ऑल होटल शो हो रहे हैं। अगर रूम्स पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये सारे रूम शो हो रहे हैं। अगर किसी सिंगल डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये रूम की डिटेल हमारे पास ओपन हो रही है इस तरह से। यहाँ पर देखिए मैं किसी भी अगर दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से देखिए ये हमारे पास सिंगल डिटेल पेज है रूम का, और ये हमारे पास अबाउट पेज है। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा।
अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो के ऊपर और लाइक कीजिए। तो हम इसको बनाने वाले हैं अब। इसमें हम टेलवेट सीएसएस का यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा बहुत फ्रेमर मोशन का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फ्रंट एंड बनाते हैं, उसके बाद हम इसका बैक एंड बनाएंगे। आई होप कि आपको ये डेमो पसंद आया होगा। तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं होटल बुकिंग के नाम से। होटल बुकिंग के नाम से हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम एक और फोल्डर बनाते हैं फ्रंट एंड के नाम से, क्योंकि सबसे पहले हम अपना फ्रंट एंड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ फ्रंट एंड के नाम से और इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अब इसको हम ओपन करेंगे अपने VS कोड के अंदर, जो हमारा एक एडिटर है। मैं इसको करता हूँ ओपन विद कोड के साथ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास फ्रंट एंड ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन करता हूँ इधर क्लिक करके, तो मेरा टर्मिनल यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फ्रेश रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीट। देन इसमें हम टेलवेट से इसको इंस्टॉल करेंगे, अपनी फॉन्ट फैमिली यूज़ करेंगे, फ्रेमर मोशन को इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर npm create वीट@latest, ये हमारे पास रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए कमांड है। मैं यहाँ पर इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट हो वो इसी फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर ही बने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम की बजाय सिर्फ हम डॉट पे क्लिक कर देंगे। ये भी हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो प्लीज़ यार, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इतनी बड़ी और लेंथी वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपको पता है मेरा कंटेंट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो ये हमसे हमारे प्रोजेक्ट का अब नाम पूछ रहे हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर डॉट पे क्लिक कर देते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ से हमने फ्रेमवर्क सेलेक्ट करना है, जो कि हमारा है रिएक्ट, ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर हमने वेरिएंट सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट, इस तरह से। तो अब हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनल कर देते हैं यहाँ पर क्लियर। और यहाँ पर हम अब, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, इसमें हम अब टेलवेट CSS को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से नज़र आता है। तो मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ वीट प्लस टेलवेट, वीट प्लस टेलवेट, और यहाँ पर मैं इंटर पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी ये वाली, आपने इसके ऊपर चले जाना है। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। अब क्योंकि हमने प्रोजेक्ट तो अपना बना लिया है, इसलिए पहली कमांड को हम यहाँ पर स्किप करेंगे। दूसरी कमांड हमारे पास ये है, इस कमांड को हम करेंगे कॉपी और चलेंगे अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पर इसको हम कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारे पास टेलवेट CSS को इंस्टॉल कर देगी। जब तक ये टेलवेट CSS इंस्टॉल होती है, हम आगे की इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हमने आगे क्या करना है। मैं दोबारा चलता हूँ वेबसाइट के ऊपर और आगे हमने क्या करना है, यहाँ पर वीट config.ts के अंदर जाना है और यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हमने वहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। आप देखें, हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारे पास फाइल का नाम है वीट config.js। आप इसको ओपन करोगे और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। दोबारा यहाँ होगे, ये टेलवेट CSS का फंक्शन है, इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पर आप आकर इसको पेस्ट कर दोगे इस तरह से, ये। ओके, यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया है। अब नीचे चलते हैं। तो ये हमारे पास टेलवेट CSS को इंपोर्ट करने वाली कमांड है, इसको कॉपी करो आप और यहाँ पर आप जाएंगे src के अंदर। देन यहाँ पर हमारे पास एक फाइल है index.css, जो कि हमारी मेन फाइल है CSS की। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको आप पहले तो जो पहले से लिखी हुई है इसको सारी को उड़ा दो और जो कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर चले तो हमारे पास नीचे कमांड है npm run dev। तो ये कमांड अब हम रन करेंगे, मगर उससे पहले क्या करते हैं, ये जो टेलवेट CSS इंस्टॉल हो रही है हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं, फिर हम npm run dev कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे।
ओके, तो हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको npm रन डेव करके देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट किस तरह से नज़र आता है। तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट अब इस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है 5173 के ऊपर। मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ। ओके सॉरी, ये मैं दूसरे टैब में ओपन हो गया है, तो मैं इसको करता हूँ ओपन इस टैब के अंदर। लोकल होस्ट 5173 पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखें हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल की है, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस थी वो यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं ज़रा। मैं टेलविंड वाले टैब को यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर app.css है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और app.js के अंदर चलता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ सारा ख़त्म। और यहाँ पर एक RAFCE स्निपेट हमारे पास है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास रिएक्ट का एक फंक्शनल कंपोनेंट में बना कर देता है। अगर आपके पास ये स्निपेट वर्क नहीं कर रहा तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लिखोगे ES7। तो जैसे आप यहाँ पर ES7 लिखोगे तो ये हमारे पास ये वाला स्निपेट आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। ये वाली सॉरी एक्सटेंशन। ओके, तो ये आप हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फॉन्ट फैमिली एक तो चेंज करनी है। हम अपनी फॉन्ट फैमिली अलग यहाँ पर गूगल फॉन्ट यूज़ करेंगे, तो मैं इसको यहाँ पर कर लेते हैं, हम गूगल फॉन्ट सर्च करते हैं और सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। और आप यहाँ पर सर्च करेंगे, ये देखिए सर्च फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे आप आउटफिट फॉन्ट, आउटफिट। तो ये हमारे पास देखिए आउटफिट फॉन्ट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गेट फॉन्ट के ऊपर, तो ये हमारे पास कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट इम्बेड कोड के ऊपर, देन यहाँ पर आप @import के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर ये जो इम्पोर्ट वाली लाइन है, स्टाइल को आपने छोड़ देना है, इसको कॉपी कर लेना है और अपने VS कोड के अंदर आ जाना है और index.css के अंदर आना है। इस इम्पोर्ट टेलविंड वाली कमांड से पहले इसको डाल देना है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, दोबारा चलते हैं यहाँ पर और ये हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को आप कॉपी कर लो इस तरह से और यहाँ पर क्या करो आप स्टैरिक और करली ब्रैकेट इस तरह से। फॉन्ट फैमिली अब हमारे पास आउटफिट हो जाएगी। अगर अभी हम चले यहाँ पर, आप चले देखें तो यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट फैमिली जो है ना वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो ये काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो हम अपने टर्मिनल को यहाँ पर करेंगे स्टॉप और यहाँ पर पैकेज सबसे पहले जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं वो है रिएक्ट राउटर डॉम का। रिएक्ट राउटर डॉम हमारे पास एक पैकेज है, सॉरी। ये पैकेज क्या करता है, हमें एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करने में हेल्प करता है विदाउट रिलोडिंग द पेज। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने रिएक्ट हॉट टोस्ट का यूज़ करना है। ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने टोस्ट शो करवाने हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास एक लूसिड रिएक्ट आइकन है, वो अगर आपको मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ किस तरह से हमारे पास है npm लूसिड रिएक्ट। तो ये हमारे पास npm की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर आप देखें, इस पर क्लिक करोगे आप लूसिड रिएक्ट, ये देखिए ये कमांड है। तो हम यहाँ करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं या फिर हम इसके स्पेलिंग यहाँ से ले लेते हैं, लूसिड रिएक्ट। एक हमारे पास ये पैकेज है। उसके बाद एक और हमारे पास यहाँ पर पैकेज है, मैं सर्च करके दिखाऊँ तो आपको ये हम इसकी वेबसाइट के ऊपर चलकर देखते हैं कौन सा पैकेज वाला जो हमारे पास motion.div है। motion.div के ऊपर जाते हैं। पहले हमारे पास ये थी फ्रेमर मोशन, अब इसका नाम हो गया है motion.div। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर, और हम क्योंकि इसको रिएक्ट के साथ यूज़ करने वाले हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इसको इंस्टॉल करने की कमांड होगी। तो मैं यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने की कमांड है npm इंस्टॉल मोशन। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप लिख देंगे मोशन, तो ये हमारे पास फ्रेमर मोशन इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये पैकेज हमने इंस्टॉल कर लिया है, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट हॉट टोस्ट, लूसिड रिएक्ट और मोशन।
उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंटर पे क्लिक करता हूँ, तो ये पैकेज हमारे पास इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होते हैं हम यहाँ पर index.css के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमने कुछ अपने प्री डिफाइंड जो है ना कलर डिफाइन करने हैं, तो वो हम यहाँ पर कलर डिफाइन कर लेते हैं। इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं @theme इस तरह से, और यहाँ पर आप लिखेंगे हाइफन कलर प्राइमरी। तो ये हमारा प्राइमरी कलर होगा। जो प्राइमरी कलर हमारा है उसका कोड मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, 003DFC। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी कलर का कोड है 3DFC। उसके बाद इसी को आप कॉपी कर लो, कंट्रोल आल्ट और डाउन एरो प्रेस करो, तो ये हमारे पास हो जाएगा कलर सेकेंडरी। ये हमारे पास इस तरह से कलर सेकेंडरी हो जाएगा। और इसका जो हमारे पास कोड है वो है #F देन B, उसके बाद F24। ये हमारा क्या है, सेकेंडरी जो कलर है वो है। उसके बाद यहाँ पर हमने हाइफन कलर, देन यहाँ पर करना है इसको हेडिंग। जो हमारी हेडिंग है उसका क्या कलर होगा हमने वो यहाँ पर डिफाइन करना है। तो वो हमारे पास है 152 इस तरह से, #152 एंड C5B, सॉरी इस तरह से। तो ये हमारा कलर है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पैराग्राफ का भी हमारे पास इस तरह से कलर आएगा। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास हाइफन पैराग्राफ, उसके बाद ये हमारे पास कलर है। तो ये था हमारा कुछ हमने डिफ़ॉल्ट जो कलर अपने थे वो यहाँ पर डिफाइन करने थे। तो ये कलर भी हमने अपने यहाँ पर डिफाइन कर लिया है। अब हम इन कलर को यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। जब तक हमारे पैकेज इंस्टॉल होते हैं हम अपना क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो डिफाइन कर लेते हैं। तो इस SRC फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे यहाँ पर पेजेस के नाम से, क्योंकि यहाँ पर हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस आएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे हम कंपोनेंट्स के नाम से, और एक और फोल्डर SRC के अंदर होगा कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारे बन गए हैं। अब हमने क्या करना है, अपने एसेट्स यहाँ पर लेकर आने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं चलता हूँ यहाँ पर अपने डेस्कटॉप के ऊपर। ये हमारे पास एसेट्स नाम का फोल्डर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको करता हूँ ओपन। ये मैं आपको एसेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इन सारे एसेट्स को यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी इस तरह से, और चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। डेस्कटॉप के ऊपर है हमारा प्रोजेक्ट, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर होटल बुकिंग के अंदर हमारे पास है फ्रंट एंड। और इस फ्रंट एंड के अंदर चलें तो हमारे पास है यहाँ पर SRC, यहाँ पर हमारे पास है एसेट्स। तो इस एसेट्स के अंदर जो मैंने अभी एसेट्स कॉपी किए हुए हैं उनको यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ, ताकि वो सारे एसेट्स यहाँ पर चले आएँ इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। यहाँ से दोबारा चलता हूँ VS कोड के अंदर। अब यहाँ पर चलें, आप एसेट्स को आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप हमारे पास इस तरह से ये सारा एसेट्स हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पर एक फोल्डर आप एक फाइल आप देख सकते हैं, इमेज logo.png, ये वाली, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने यूज़ करना है। मैं यहाँ पर इसको logo.png को करता हूँ कॉपी। यहाँ पर इसको देखें, यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर इसको जाकर कंट्रोल V कर देता हूँ। कंट्रोल V से तो ये पेस्ट नहीं होगी, हाँ यहाँ हो गई है ये पेस्ट, ठीक है। अब पेस्ट हमारे पास ये हो गई है। अब क्या करते हैं, एसेट्स को आप क्लोज कर दो। अब चलते हैं हम यहाँ पर index.html के अंदर, और यहाँ पर हम करते हैं logo.png, क्योंकि हमने अब इसको रिप्लेस करना है अपने लोगो के साथ। और यहाँ इसको कर देते हैं हम होटल बुकिंग इस तरह से, ठीक है। अब अगर चलकर देखिए हम इसको, मैं दोबारा देखिए यहाँ पर हमारे सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और npm run dev लिखता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। अब दोबारा चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये जो लोगो है यहाँ पर चेंज हो चुका है, इसका हमारे पास टाइटल भी चेंज हो चुका है, और ये हमारे पास यहाँ पर ऐप शो हो रही है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपना ये सारा काम तो कर लिया। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब सिंपली हमने VS कोड के अंदर आना है और यहाँ पर अपना जो अपने पेजेस हैं वो पेजेस डिफाइन करने हैं।
तो इस पेजेस के अंदर आते हैं। सबसे पहले जो हमारा पेज होगा वो होगा home.jsx। मैं इसको RFCE करता हूँ इस तरह से। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या होगा, about.jsx। देन यहाँ हमारे पास पेज होगा signup.jsx, signup.jsx। RFCE करते हैं इसको। देन यहाँ पर login.jsx, login.jsx RFCE करते हैं ये चीज़। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, रूम्स। जो हमारे टोटल जहाँ हम अपने रूम्स शो करवाएंगे वो होगा rooms.jsx। उसके बाद हमारे पास होगा hotels.jsx। इसके अंदर हम अपने ऑल होटल शो करवाएंगे, hotels.jsx। और एक सिंगल रूम को हमने शो करवाना है, उसका डिटेल पेज, उसके लिए भी बनाएंगे हम सिंगल रूम .jsx। RFCE करते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक और फोल्डर आएगा माई बुकिंग्स, जहाँ यूज़र अपनी बुकिंग्स दे सकेगा, माई बुकिंग्स .jsx। इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे जो पेजेस थे सारे यहाँ पर यूज़र के लिए बन चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सारे पेजेस को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर करते हैं क्लोज, सेव पे क्लिक, तो ये क्लोज हो गए हैं। ओके, तो अब सिंपली आते हैं ऐप.jsx के अंदर और यहाँ पर हमने अपने रिएक्ट राउटर का सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, यहाँ से इंपोर्ट करते हैं राउट्स को, देन राउट। ये दो चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम से। रिएक्ट राउटर डॉम से ये दो चीज़ें आ गई। अब इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, ऐप को। इस डिव के हम अंदर आ जाते हैं और इस डिव के अंदर आकर हम सबसे पहले तो एक टैग लेते हैं यहाँ पर राउट्स के नाम से। इस तरह से इसके अंदर हम लेंगे राउट और इसका पाथ लेंगे हम। तो पाथ हमारा होगा स्लैश, ठीक है, ये पाथ होगा। उसके बाद यहाँ पर हमने एलिमेंट देना है। जो एलिमेंट हमारा होगा वो होगा होम पेज। हम चाहते हैं जब हम स्लैश के ऊपर हूँ तो हम यहाँ पर होम पेज अपना शो करवाएं। तो यहाँ पर हम अपना होम पेज शो करवाएंगे। अब इसको इंपोर्ट भी करना है होम पेज को। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं क्लिक करता हूँ home.jsx के ऊपर। इसको यहाँ पर हम इस तरह से क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मैं इस होम पेज के अंदर जाता हूँ और दोबारा यहाँ पर अगर क्लिक करूँ इस होम, तो अब हमारे पास ये देखें यहाँ पर सजेशन आ रही है। तो ऊपर हमारे पास होम पेज यहाँ पर आ चुका है पेजेस में से। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज। इसी तरह क्या करते हैं, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद होटल्स का पेज, और यहाँ हम कर देंगे कॉल अपने होटल्स वाले पेज को। तो ये हमारा होटल्स पेज आ जाएगा। इसको अगर इंपोर्ट करना है तो जाएंगे होटल के ऊपर और दोबारा यहाँ पर इस तरह से। तो अब हमारे पास ये सजेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारा है रूम्स वाला, यहाँ हमारा पाथ हो जाएगा रूम्स और ये हमारे पास हो जाएगा रूम्स। यहाँ पर देखें तो ये है। अगर आपके पास सजेशन आ रही है तो ठीक है, वरना आप इस तरह से इसको मैन्युअली इंपोर्ट करें या फिर आप इसके अंदर फाइल के अंदर जाएंगे तो ये फिर हमारे पास सजेशन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक सिंगल रूम हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रूम देन स्लैश उसकी आईडी, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलिमेंट के अंदर जो हमारे पास है सिंगल रूम। ये सजेशन मुझे आई डोंट थिंक कि क्यों नहीं आ रही, वरना तो आ जाती है सजेशन। तो ओके, सजेशन इसकी मुझे नहीं आ रही, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट सिंगल रूम, ये देखिए ये आ रही है। इस पर क्लिक करता हूँ तो आप हमारे पास ये आ चुका है। ओके, इशू क्या है, यहाँ पर हमने
सिंगल एस सामान लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर दोबारा हम पेज बनाते हैं सिंगल सिंगल रूम। हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, सिंगल रूम डॉट JSX। इस तरह से RFCE करते हैं इसको, ये चीज़। अब मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ ख़त्म। अब यहाँ पर मैं करता हूँ सिंगल रूम, इस वजह से मुझे सजेशन वो नहीं दे रहा था सिंगल रूम। अब यहाँ पर चलो सिंगल रूम के अंदर, तो अब ये सजेशन मुझे देगा। अभी भी नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं इसको मैन्युअली। तो सिंगल रूम फ्रॉम स्लैश पेजेस, इसके अंदर जाएंगे, देन स्लैश, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है सिंगल रूम डॉट JSX, ये चीज़। ठीक है, तो सॉरी, तो अब हमारे पास ये सिंगल रूम यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये हमारे पास पता नहीं ये वार्निंग क्यों आ रही है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखें हमारा प्रोजेक्ट नीचे टर्मिनल के अंदर चल रहा है, ये क्रैश नहीं हुआ। तो ये था हमारा सिंगल रूम। उसके बाद यहाँ पर आप देखें हमारे पास साइन अप होगा, साइन अप। इसको करते हैं, फिर ये हमारे पास हो जाएगा लॉगिन कंपोनेंट, ये पेज भी हमारा लॉगिन, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर चले तो अबाउट हमारे पास एक पेज है, ये हमारे पास है अबाउट पेज, अबाउट। और ये हमारे पास क्या है, माई बुकिंग्स, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर जो आ जाएगा अबाउट पेज, और ये हमारे पास आ जाएगा माई बुकिंग्स, इस तरह से। अब हमने जो पेजेस इंपोर्ट करने हैं वो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर हमने क्या कौन सा करना है, साइन अप पेज। ये पेजेस के अंदर हम, और यहाँ पर हमारे पास है साइन अप डॉट JSX, इसी को कर लेते हैं डुप्लीकेट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉगिन। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, ये हमारे पास हो जाएगा लॉगिन, और ये भी लॉगिन। फिर इसी को डुप्लीकेट कर देते हैं टू टाइम, ये हमारे पास हो जाएगा अबाउट पेज, यहाँ पर अबाउट, और ये भी पेजेस में से अबाउट आएगा। और इसको करते हैं माई बुकिंग्स, लॉगिन की बजाय माई बुकिंग्स हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमने अपने राउट्स बना लिए हैं जो यूज़र के लिए थे। आप देख सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हमने चलना है मेन डॉट JSX के अंदर, यहाँ पर इंपोर्ट करना है ब्राउज़र राउटर को, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट डॉट डाउन। यहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट मोड नहीं चाहिए, तो इसको ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ करते हैं ब्राउज़र राउटर, और ऐप को रैप कर देंगे इस ब्राउज़र राउटर के अंदर, इस तरह से। और ये स्ट्रिक्ट मोड को इंपोर्ट जो किया हुआ ख़त्म कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये हमारे पास अभी तक हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्लैश अबाउट के ऊपर, तो देखिए अबाउट पेज आ गया है, और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पेज। इसी तरह हमारे सारे पेज वर्किंग हैं। ठीक है, मैं दोबारा जाता हूँ होम पेज के ऊपर, तो ये हमारा होम पेज है। तो इस तरह से हमने ये अपना रिएक्ट डॉट डॉम का सेटअप कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर आप अपना जो हमारा कॉन्टेक्स्ट का है वो काम कर लेते हैं, स्टोर को सेटअप कर लेते हैं। तो हमारे फाइल होगी ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX के नाम से, और नीचे आते इसको करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट, और ये हमारे पास हो जाएगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट से आएगा इस तरह से। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ करते हैं कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इसका नाम आप देते हैं लाइक दिस, ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ये चिल्ड्रन एक्सेप्ट करेगा, सॉरी लाइक दिस। ओके, और यहाँ करते हैं रिटर्न
ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। इस तरह से, और यहाँ करेंगे हम क्या, चिल्ड्रन कॉल, ये चीज़। और यहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने का तरीका ये है कि इसको हम एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये चीज़। ठीक है, ये काम हमारा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो भी चीज़, अब यहाँ पर फर्क करें, मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट देता हूँ, और इस प्रोवाइडर के बाद अब हमने यहाँ पर देना है वैल्यू, और इसके अंदर हमने क्या देना है, यहाँ पर दे देते हैं वैल्यू। ठीक है, ये चीज़। अब इस वैल्यू के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर पास हो जाएगी, और हम उसको पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ तो यहाँ करते हैं कॉन्स्ट नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट हमारे पास, और इसको करते हैं यूज नेविगेट। ये रिएक्ट डॉम से हम इसको इंपोर्ट करते हैं, ऊपर देखिए इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस नेविगेट को हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देंगे। अब ये हमारे पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी एक्सेसिबल है, इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम नेविगेट को अपनी एप्लीकेशन के अंदर बहुत बार यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया ताकि हमें बार बार यहाँ पर इंपोर्ट ना करना पड़े ये हर कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ पर हमने एक और मिस्टेक भी की हुई है, यहाँ पर हम सिंगल कोट्स देते होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब इसको हमने अपनी मेन डायजेशन के अंदर भी यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये वाला ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो हमने वहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया, तो उसको यहाँ पर यूज़ करना है। तो इंपोर्ट करेंगे और यहाँ करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और इस ऐप को अब रैप कर देंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। अब हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा स्टोर है उसका भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का भी सपोर्ट आ चुका है, और रिएक्ट प्रोटोडॉम का भी आ चुका है। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब दो स्टेट और बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र कामा सेट यूज़र। ओके, इस तरह से। और हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र क्या होगा, नल होगा। नल कर देते हैं या इसको फॉल्स कर देते हैं, तो हम इसको कर देते हैं नल, यूज़र नल होगा। अब इसी को अब डुप्लीकेट कर लो, और ये क्या होगा हमारे पास, ओनर, और इसको कर देते हैं हम सेट ओनर, इस तरह। सॉरी, ये भी हमारे पास नल होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर पास कर देते हैं, यूज़र भी, सेट यूज़र भी, देन यहाँ पर ओनर भी हम पास कर देंगे, और सेट ओनर भी। ये इस वजह से क्योंकि हमने यहाँ पर आगे इनको दूसरी फाइल के अंदर यूज़ करना है। तो ये अब हमारे पास किसी भी फाइल के अंदर एक्सेसिबल हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपना स्टोर का भी सेटअप कर लिया है। मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में बता दिया है कि हम अपने स्टोर को किस तरह से सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ क्लोज, सारे अब फाइल को मैं एक बार क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास बग आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया वार्निंग। यहाँ पर चलें तो ओके, यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ चुका है। देखिए, आप इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या इशू है। ओके, यहाँ पर हमारे पास इशू होगा, आई थिंक सो, इस ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही यहाँ पर हमारे पास इशू होगा। तो इसको देख लेते हैं हम। ओके, ये हमने इस तरह से करना है, या इसको ना ऐसे करना था, सॉरी। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, आ गया। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अगर हम डेमो वेबसाइट के अंदर देखें तो हमारे पास ये हमारा नेव बार है। तो हमने यहाँ पर नेव बार बनाना है अपना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्री बिल्ट यूआई कंपोनेंट जो हमारे पास लाइब्रेरी है उसको यूज़ करेंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर न्यू टैब के अंदर, और यहाँ पर सर्च करता हूँ prebuiltui.com। आपने भी ये सर्च कर देना है prebuiltui.com, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। उसके बाद आप इस कंपोनेंट्स के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर देखो आप नेव बार आपको कहीं मिलेगा। तो ये देखिए, ये नेव बार है, इस पर आप क्लिक करो, वरना आप नीचे यहाँ पर ब्राउज पे भी क्लिक कर सकते हो। तो हमें जो यहाँ पर नेव बार चाहिए, नीचे आते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर ये वाला नेव बार।
ये देखिए आप सेटिंग की नैव बार विद स्क्रॉल इफेक्ट, ये देखें ये, ठीक है, हमें ये नैव बार चाहिए। तो क्या करते हैं, इस कोड के ऊपर आप क्लिक करोगे और इस सारे कोड को यहाँ से आप कॉपी कर लो, ठीक है। VS कोड के अंदर चलो आप, इसको भी क्लोज कर दो। अब इसको क्लोज, सबको कंपोनेंट्स के अंदर आओ, यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाओ आप नैव बार डॉट JSX के नाम से, नैव बार डॉट JSX के नाम से एक न्यू कंपोनेंट बनाते हैं और इसको हम जो अभी कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर हम कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव बार, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना नैव बार को, इसको कॉपी करो और ऊपर फंक्शन का नाम भी चेंज कर दो यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अपने जो हमारे ये वाले अपने पाथ है इनको पहले सेट कर लेते हैं। तो होम के बाद हमारे पास आ जाएगा होटल्स, देन ये हमारे पास हो जाएगा इसका पाथ स्लैश होटल्स, और इसको हम कर देते हैं रूम्स, इसको कर देंगे स्लैश रूम्स, और इसको अबाउट, तो ये हमारे पास स्लैश अबाउट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पर इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं चलता हूँ ऐप डॉट JSX के अंदर, क्योंकि हमें ये चाहिए पूरी एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐप के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए अगर ऐप के अंदर मैं अभी यूज़ करके दिखाऊँ आपको, तो इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे नैव बार, ये देखें ये नैव बार कंपोनेंट है इस तरह से। अभी मैं चलूँ यहाँ पर, ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ इशू आ चुका है आई थिंक, तो देख लेते हैं क्या इशू है। कंसोल में चलते हैं, यहाँ पर देखें रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड ये कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, नैव बार के अंदर चलते हैं और यहाँ पर रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट, देन काम यहाँ पर यूज स्टेट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये दो चीज़ें, ठीक है, यूज स्टेट और रिएक्ट। इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए अब हमारे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या चाहते हैं, इसको अब हमने कस्टमाइज़ करना है, आप देखें। तो अगर अभी मैं चलूँ यहाँ पर होम पे, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ लॉगिन के ऊपर, मतलब यहाँ पर लॉगिन पेज के अंदर जाऊँ, तो ये देखें लॉगिन आ रहा है, यहाँ पर लॉगिन वर्क कर रहा है। अबाउट के अंदर चलता हूँ पेज के अंदर, तो अबाउट के लिए भी ये कर रहा है। अभी तक ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर ओनर सर्च करता हूँ, सॉरी ओनर URL के अंदर लिखता हूँ, तो ये तब भी शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जब हम ओनर पेज के ऊपर हों, इसका मतलब है कि जब हमारा ओनर का डैशबोर्ड ये ओपन हो, तब हमारे पास ये चीज़ नहीं शो होनी चाहिए। तो इसको हम ओनर पाथ को हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐप इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर सिंपली हम करेंगे कॉन्स्ट, एक मिनट यार मैं या ज़रा लाइट ऑन कर लूँ, यहाँ पर अंधेरा हो गया है। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है काउंट ओनर पाथ के नाम से, ठीक है। ओनर पाथ के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर करता हूँ यूज़ लोकेशन, जो कि हमारे पास कहाँ से आएगा, रिएक्ट रोटोडॉम से। ये देखें यूज़ लोकेशन डॉट पाथ नेम डॉट इंक्लूड्स, इसका हमारे पास क्या होता है, डॉट इंक्लूड्स, इस तरह से। और यहाँ पर कर देंगे हम ओनर। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास पाथ, जिस पाथ के अंदर हमारे पास ओनर होगा, ये देखिए ओनर पाथ, आप यहाँ पर ओनर, आपके पास ओनर पाथ आ गया ना, तो इसको अब हम कंडीशनली यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। यहाँ पर हम चेक करते हैं ओनर पाथ, अगर हमारे पास इफ़ नॉट ओनर पाथ, इस तरह से आप कर लो, इफ़ नॉट ऑफ ओनर पाथ, देन यहाँ पर एंड लगाते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हमारे पास ओनर पाथ नहीं होगा तो ही ये नया पाथ शो होगा। जैसे अभी मैं चलूँ, देखिए ओनर, हमारे पास पाथ क्या है, ओनर, तो हमारे पास नया पाथ चला गया है। अगर मैं इसको ख़त्म करूँ और होम पेज के ऊपर आऊँ, तो ये देखिए अब हमारे पास दोबारा शो हो रहा है। इसी तरह ये लॉगिन के ऊपर भी हमें शो होगा। देखिए सिर्फ ओनर के ऊपर हमें ये शो नहीं होगा। ओके, इस तरह से ये एक बहुत ही, देखिए नहीं शो हो रहा, इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी पेज को अगर हमने किसी भी चीज़ को कंडीशनली रेंडर करना हो डैशबोर्ड के ऊपर, जो एडमिन डैशबोर्ड होता है उसके ऊपर, और होम पेज के ऊपर नहीं करवाना हो, जो कस्टमर के लिए होता है या यूज़र के लिए होता है, तो हम उसको इस तरह से
प्रिवेंट करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई होप। अब हमने क्या करना है, इस ऐप को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर, और नए बार के अंदर चलकर इसको हम कस्टमाइज कर लेते हैं। तो हमें जो 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 स्क्रॉल इफेक्ट है ना, ये वाला नहीं चाहिए। ये देखिए, ये वाला जो स्क्रॉल इफेक्ट है हमें ये नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो मैं ये सारा, ये दोनों चीज़ें रेफ वगैरह ख़त्म कर देता हूँ। आप भी इसको ध्यान से कीजिएगा, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप इसको वैसे करेंगे। तो ये यूज़ इफेक्ट हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ऊपर हमें ये चीज़ चाहिए, इज मेन्यू ओपन एंड सेट इज मेन्यू, ठीक है, ओपन। हमें यहाँ पर ये चीज़ चाहिए एक। उसके बाद नीचे आए आप, और यहाँ पर देखें रेफ लिखा हुआ है, तो इसको आप ख़त्म कर दो इस तरह से, ठीक है। और ये जो इज स्क्रॉल वाली है इसको भी आप ख़त्म कर दो। अब क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पर ख़त्म कर दो, और इस स्क्रॉल को यहाँ पर, और ये डॉलर साइन भी रिमूव कर दो, और इसमें से एक ब्रैकेट भी रिमूव कर दो। सिंपल इज़ दैट, ये करना था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें लोगो में शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना लोगो शो करना है। अभी अगर देखें तो आप, ओ सॉरी, यहाँ पर अभी क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर स्क्रॉल वाला खत्म किया ना, नीचे स्क्रॉल यूज़ हो रहा है, इस वजह से ये शो हो रहा है। ओके, तो इसको यहाँ पर ख़त्म करना है। ये देखिए, इसको भी इस तरह से ख़त्म कर दो आप, और नीचे आओ। यहाँ पर इज स्क्रॉल, ये देखें ये है। तो हम क्या कहते हैं, इज स्क्रॉल अगर हमारे पास है तो ओके, एक मिनट, लेट मी चेक। हमने क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास स्क्रॉल्ड है तो ये शो करवाना है, वरना ये शो करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सारे को यहाँ पर एक क्लास में ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास स्क्रॉल तो है नहीं अपना। तो इसको भी ख़त्म कर देंगे। अब ये ब्रैकेट और ये दो चीज़ें इस तरह से ख़त्म कर दो, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये वाली क्लास होगी, और इसको भी ये ख़त्म कर दो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोड ये डली हुई है। ओके, उसके बाद अगर हमारे पास इज स्क्रॉल्ड है तो ये चीज़ होगी। अब हमारे पास इज स्क्रॉल्ड नहीं है तो इसको ख़त्म कर देते हैं सिंपली। नीचे आओ, तो यहाँ पर देखो इज स्क्रॉल है तो ये, वरना ये। तो इज स्क्रॉल हमारे पास नहीं है, और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दो, इस ब्रैकेट को भी, और ये भी, जो हमारे पास डायनामिक आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पर भी वही काम करना है, इसको ख़त्म करना है यहाँ से। ये भी नहीं चाहिए, यहाँ से एक ब्रैकेट हमने रिमूव करनी है, ये वाली और ये वाली, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान से कीजिएगा, आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद इस स्क्रॉल्ड सेम चीज़ आ रही है वहाँ पर, इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म इस तरह से, ठीक है। और ये भी ख़त्म, इसको आप इस तरह से कर दो, ये देखिए। ओके, उसके बाद ये चीज़ भी वही आ रही है, इसको भी ख़त्म कर दो आप, इस सारी को ही ख़त्म कर दो, इसका यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। ये चीज़ हो गई है। उसके बाद ये भी नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए इस स्क्रॉल है तो वाइट होना चाहिए, ये सारी चीज़ हमारे पास इस स्क्रॉल तो है नहीं। इस ब्रैकेट को भी आप ख़त्म करोगे, और ये जो कोड दी हुई है ना इसके अंदर, ये भी ख़त्म करोगे, क्योंकि हमारे पास ये जो है हमारे पास यूज़ हो रही है बैकटिक्स यहाँ पर। ओके, अब हम मोबाइल मेन्यू के अंदर आ चुके हैं। यहाँ हमारे पास स्क्रॉल वाला आई थिंक नहीं होगा कोई सीन। ओके, तो ये हो गया। अब चल कर देखें यहाँ पर, अभी भी हमारे पास इस स्क्रॉल आई थिंक कहीं मौजूद है, कंसोल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस स्क्रॉल इज़ नॉट डिफाइंड, तो इस स्क्रॉल हमारे पास अभी भी मौजूद है कहीं पर। तो देख लेते हैं कहाँ हमारे पास अभी रह गया है इस स्क्रॉल। यहाँ पर देखें ये हमारे पास है, ये जो क्लासेज हमारी कॉमन है, अगर हमारे पास इस स्क्रॉल होगा तो इन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा। तो इसको यहाँ से आप इस तरह से रिमूव कर दो, क्योंकि ये हमारे पास है ही नहीं। तो आप देखिए यहाँ हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है, ठीक है। स्क्रॉल वाली प्रॉपर्टी, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये हमारे पास अभी भी स्क्रॉल तो हो रहा है, मगर इसको स्क्रॉल का हम प्रिवेंट करेंगे, हमें ये स्क्रॉल वाला चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं ऊपर। ओके, यहाँ पर ओवरफ्लो वाइस स्क्रॉल आप देख रहे हैं, ये चीज़ है। तो इसको अब हमने यहाँ से रिमूव कर देना है, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो इसको तो अब हमें रिमूव करना है। तो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो नैव टैग
से ऊपर जो दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इन दोनों को, div और p को। नीचे भी जाकर इसको रिमूव कर देंगे, div और p टैग को। ये देखें ये हमारे पास क्या है, div टैग है, इसको रिमूव कर दो आप। अब चल कर देखो ये यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नैप चला गया है, वो सॉरी स्क्रॉल बार चला गया है। ओके, अब हमने क्या करना है, ये जो लोगो है इसको चेंज करना है, फिर इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो ये लोगो हमारा एसेट से आएगा, तो एसेट्स का लिंक जैसे आपको जानते हो आप, मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में। ये एसेट्स हैं, एसेट्स के अंदर हमारे पास यहाँ आप जाएंगे assets.js की फाइल है, तो ये सारी इमेजेस हैं। यहाँ पर देखें एक्सपोर्ट कॉस्ट एसेट्स, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हीरो इमेज, यूज़र आइकन, लोकेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ सिटीज़ का डेटा है, आप देख सकते हैं ये सिटीज़ का डेटा है। देन यहाँ पर हमारे पास होम पेज का डेटा है, ये हम मैप करवाएंगे अपने होम पेज के ऊपर। उसके बाद हमारे पास ये होटल्स का डेटा है, डमी डेटा होटल का, आईडी, इमेज, नेम, एड्रेस, रेटिंग, प्राइस वगैरह, ठीक है। ये होटल का डेटा, इसके नीचे आते हैं तो हमारे पास है रूम्स डेटा, तो ये हमारे पास रूम का डेटा है। यही डेटा हम वहाँ पर मैप करवाएंगे अपने फ्रंट एंड के ऊपर, क्योंकि अभी हम सिर्फ अपना फ्रंट बना रहे हैं। जब बैक एंड बनाएंगे तो इस डेटा को हमारे पास रिप्लेस कर देंगे, हमारा बैक एंड से आएगा डेटा। उसके बाद हमारा ये बुकिंग डेटा है, जो कि हम यूज़र को बुकिंग शो करवा रहे थे उसकी। तो इस तरह से ये हमारा एसेट्स के अंदर डेटा मौजूद है, आप इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके यूज़ किया करो। तो क्या क्या करते हैं, हम नए बार के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखें तो आप ये इमेज शो आपको हो रही है, इस एसआरसी को यहाँ से आप ख़त्म कर दो। हम यहाँ पर बैकटिक्स लगाएंगे और यहाँ पर बैकटिक्स की भी जरूरत नहीं है, एसेट्स आप यहाँ पर पहले इंपोर्ट करो, एसेट्स, इंपोर्ट एसेट्स। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर चलो एसेट्स के अंदर, देन यहाँ पर हमारे पास है assets.js ये चीज़। अब यहाँ पर आप चलोगे, ये था assets.logo, ये हमारे पास assets.logo। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लोगो शो करवाना है अपना। आप चल कर देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए लोगो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, जो हमारा ये है इसकी वजह हम बैकग्राउंड कलर देंगे एक हैशटैग, हमारा टोमेटो जो बैकग्राउंड कलर है मैं वो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप करो FF देन 6347, ये हमारा कलर है, यहाँ पर स्पेस दे दो। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। आप चलकर देखें इसको, तो ये देखें इस तरह से आ रहा है। और यहाँ पर देखें तो टेक्स्ट इसका वाइट है, तो हमने भी टेक्स्ट इसका वाइट करना है। तो उसके लिए हम चलते हैं नीचे, यहाँ पर हमारे पास होगा टेक्स्ट वाइट, ये देखें बैकग्राउंड वाइट यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास होगा टेक्स्ट वाइट, ये देखें यहाँ पर कहीं टेक्स्ट वाइट हमारे पास कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ओके, वो हम बाद में देख लेते हैं, मगर अभी हम देखें तुम्हारा यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, ठीक है। अब किसी भी, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ होम पे, यहाँ पर होटल पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें होटल्स वाले पेज के ऊपर हम आ गए। मगर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारा पेज लोड हो रहा है, तो रिएक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा पेज लोड नहीं होता। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, आप यहाँ पर नीचे आएँ तो यहाँ पर एक मैप मेथड लगा हुआ है, नैब लिंक्स के ऊपर मैप मेथड लगा हुआ है, और इसमें ए टैग यूज़ हुआ पड़ा है। एक की बजाय हम क्या करेंगे, लिंक टैग यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास रिएक्ट रोटोडाम से आता है, और इसमें हम HRF की बजाय ट्रू प्रॉपर्टी होती है, इसको ट्रू कर देंगे। ओके, तो हमने इसको क्या किया, अब ट्रू कर दिया है। अब चलकर देखें इसको, अगर हम ब्राउज़र के ऊपर, अगर अब मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करूं तो आप देखेंगे, ओके अभी भी हमारा पेज यहाँ पर आप देखें रिफ्रेश हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यार, या फिर हम क्या करते हैं, सेव हमने नहीं किया, इसको सेव कर लेते हैं इसको। आप चल कर देखें यहाँ पर, तो अब देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, मगर क्या हो रहा है, अब हमारा पेज लोड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर देखें तो आप URL के अंदर हमारे पास होटल्स आ रहा है, रूम्स आ रहा है, अबाउट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस न्यू लॉन्च को अब क्या कर देते हैं, हम इसको भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ पर ये हमें नहीं चाहिए, और इस लॉगिन को भी हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर देखें तो आप हमारे पास लॉगिन ये इस तरह से, ठीक है। इसको अब चेंज करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नेविगेट को लेता हूँ अपने स्टोर से। मैंने आपको बताया था कि हमने नेविगेट वहाँ पर यूज़ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, हम रिएक्ट से इसको इंपोर्ट करेंगे।
देन यहाँ पर करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट। ऐप कॉन्टेक्स्ट कौन सा, यहाँ पर आप जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये वाला ऐप कॉन्टेक्स्ट, इसको देखिए ये वाला। तो इसको हमने इस तरह से इंपोर्ट कर लेना ऊपर से, आप देखें ठीक है। अब ये यूज़ कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पर कैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐप के अंदर देखें तो हमने यहाँ पर क्या है, इसके अंदर नेविगेट एक वेरिएबल लिया है, उसके बाद हमने इसको यूज़ नेविगेट से इनिशियलाइज कर दिया है। फिर आप इस नेविगेट को हमने क्या किया है, इस वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दिया है। जब इसके अंदर पास किया है तो अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, फिर यहाँ पर हम लेंगे कॉन्स्ट नेविगेट, फिर यूज़ कॉन्टेक्स्ट और ऐप कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वहाँ से इसको हम लेकर आएंगे, इस तरह से यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और चलते हैं लॉगिन के ऊपर। तो ये रहा मेरा लॉगिन। तो यहाँ पर देखिए ये लॉगिन है, मैं इसको करता हूँ ऑन क्लिक। सॉरी ये क्या हो गया, ऑन क्लिक में करता हूँ और यहाँ पर करेंगे नेविगेट स्लैश लॉगिन पेज। अब ये क्या होगा, नेविगेट हो जाएगा लॉगिन पेज के ऊपर। यहाँ पर मैं क्लिक करूँ अगर, तो ये देखिए लॉगिन के ऊपर हम आ रहे हैं। मगर एक काम यहाँ पर करते हैं, इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं हम। इसको क्या करते हैं, कर्सर पॉइंटर। इस तरह से कर्सर पॉइंटर कर देते हैं और यहाँ पर हम एक क्लासेस अप्लाई कर देते हैं कुछ। तब हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, वो बटन थोड़ा कलर उसका हम ज़रा चेंज कर देते हैं, ठीक है। बटन का कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, अगर हम यहाँ करते हैं होवर, मैं यहाँ पर लगाता हूँ होवर के ऊपर हमारा क्या हो जाना चाहिए, जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारा प्राइमरी हो जाएगा इस तरह से, और इसका होवर के ऊपर टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, टेक्स्ट विल बी वाइट। ओके ये हो जाएगा। उसके बाद ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन ये सारा कुछ लगा हुआ है। अब चल कर देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए ये ब्यूटीफुल से कैसे ओवर इफेक्ट इस पर अप्लाई हो चुका है। फिर हम ये जो दिया हुआ है इस एस को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो अब ये देखिए ये भी चली गया, इसको हम कलर सॉरी इसका नेम चेंज कर देते हैं, न्यू लॉन्च की बजाय इसको कर देते हैं हम ये वाला ओनर, ओनर कर देते हैं इसको। और ये हमारे पास अब देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। अब ये जो कलर है इसका ये चेंज करना है, तो इसका कलर हम कैसे चेंज करेंगे, हम चलते हैं यहाँ पर। पहले तो ये जो ऑन क्लिक है ना, इसको मोबाइल के लिए भी हम लगा देते हैं, नीचे हमारे पास है मोबाइल के लिए। तो ये न्यू लॉन्च यहाँ भी कर देते हैं, इसको ओनर इस तरह से ओनर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये रहा ऑन क्लिक, ये सारा इस पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये हमारा मोबाइल पे भी सेम काम करे। उसके बाद यहाँ पर हमने क्लासेस अप्लाई करनी है ओवर के ऊपर, बीजी प्राइमरी और ओवर के ऊपर टेक्स्ट वाइट, ये चीज़ ठीक है। अब ये हमारा ठीक है। अगर इसको चल कर देखिए हम मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा मोबाइल स्क्रीन है, ये देखिए यहाँ पर आप देखिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो अब लॉगिन के ऊपर आया हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं अच्छा यहाँ पर ये देखें पेज लोड हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पर मोबाइल के लिए भी सेम काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप क्या लगा हुआ है हमारा ए टैग, इसको हमें कन्वर्ट करना है लिंक टैग के अंदर। तो ये हमारा लिंक है, HRF की बजाय हम इसको कर देंगे 2। तो अब हमारा ये परफेक्ट काम करेगा। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, अब यहाँ पर करते हैं क्लिक, ये देखिए होम पेज, होटल पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ऊपर होटल आ रहा है और पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। ओके तो ये काम हमारा हो गया है। अब इनका कलर चेंज करना है, तो कलर इनका चेंज कर लेते हैं हम। तो इसका कलर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर आप देखें टेक्स्ट हमारे पास है इस तरह ये, तो इसका हम कर देते हैं टेक्स्ट वाइट। ठीक है ये टेक्स्ट इसका वाइट हो गया है। ये किसका हुआ टेक्स्ट वाइट, सॉरी ओके ये हमारे पास मोबाइल का लिए मोबाइल के लिए हुआ है। तो हम करते हैं इसको डेस्कटॉप के लिए भी हम इसको चेंज करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे पास है डेस्कटॉप के लिए, किधर ये है, ये भी नहीं है। मोबाइल मेन्यू डेस्कटॉप के लिए ये ठहरा है,
यहाँ पर इसका कलर आप देखो, बैकग्राउंड और टेक्स्ट इसका आप देखेंगे कहीं पर किधर है, टेक्स्ट वाइट आ रहा है, यहाँ भी टेक्स्ट वाइट। ओके, तो ये हमारे पास टेक्स्ट तो वाइट इसका आ रहा है, सॉरी इसका टेक्स्ट तो ब्लैक ही है। तो इसका हम यहाँ पर करते हैं टेक्स्ट, यहाँ से इसका ब्लैक कर देते हैं। टेक्स्ट सॉरी ब्लैक नहीं करना, वाइट करना है यार, मैं बोल रहा हूँ। तो आप देखें यहाँ इसका टेक्स्ट ये हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब परफेक्ट है, जैसे हमारा यहाँ पर डेमो के अंदर है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन हमारा यहाँ पर आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं, फुटर पहले बना लेते हैं। यहाँ पर देखें जैसे फुटर हमारे पास है ना, पहले मैं आपको फुटर बना दिखा देता हूँ। ये फुटर हम बनाते हैं, तो ये फुटर हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर चलेंगे हमारी जो prebuiltui.com है इसके ऊपर, और यहाँ पर हमारे पास एक फुटर नाम से है। फुटर किधर हमारे पास है, ये रहा हमारे पास फुटर, यहाँ पर आप क्लिक करो और नीचे चलकर देखें तो हम जो फुटर यूज़ कर रहे थे ये वाला है फुटर को, ठीक है, ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HTML के बजाय आप रिएक्ट सेलेक्ट करो यहाँ से, फिर इस कोड पे क्लिक करो और ये आप इस पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करोगे, ओके हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं फुटर को सिर्फ कॉपी, ये जो फुटर है इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे, नए बार के बाद फुटर footer.jsx, ये बन गया। REFCE कर देते हैं इसको, और इस डिव को ख़त्म करके हम क्या करते हैं, ये डाल देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये हमारे पास आप देखिए यहाँ पर क्लास नेम वगैरह सब कुछ ओके है, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर कॉल कर यूज़ कर बना लिया है, इसको यूज़ करना है तो क्या करेंगे, app.js के अंदर जाएंगे, क्योंकि हमें फुटर भी हर कंपोनेंट में हर पेज के ऊपर चाहिए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इस राउंड के नीचे आते हैं। अब हमें फुटर ओनर का जो पाथ है वहाँ नहीं चाहिए, बाकी हर यूज़र के पेज के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे आप फुटर को कॉल। ये देखें फुटर कंपोनेंट से इसको इंपोर्ट भी करना है, अगर आपके पास इंपोर्ट नहीं होता तो आप इसको कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चलें आप, तो ये देखें हमारे पास ब्यूटीफुल सा फुटर आ रहा है, मगर क्या इशू है इसमें, इशू ये है कि ये हमारे पास इसको हमने ऊपर से पैडिंग देनी है कुछ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ कुछ, ताकि हमारे पास ये क्या हो जाए, ये मतलब कुछ गैप आ जाए। तो इस वजह से हम इसको पैडिंग दे देता हूँ। पहले तो मैं इसको करता हूँ क्लास, इसको देता हूँ विड्थ फुल, MX ऑटो कर देता हूँ। जो फुटर है हमारा, इसको मैं अब यहाँ पर क्लास देता हूँ PY24, ठीक है। ये अब क्या करेगा, टॉप और बॉटम से पैडिंग ले लेगा 24 की। यहाँ पर चलते हैं, ओह सॉरी यहाँ पर हम यार यहाँ पर जाना है हमें, ये हमारे पास ये है, और यहाँ पर क्लिक करो, सॉरी इधर, ओके। तो ये चीज़ है। अगर अच्छा मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ होम पेज के ऊपर, तो ये हमारा होम पेज है ना, तो इसके ऊपर पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा ये ठहरा है होम पेज, इसके ऊपर अप्लाई करके दिखा देता हूँ क्लास, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये हमारा होम पेज है ना, इसके ऊपर हम क्लास अप्लाई करते हैं, इस डिव के ऊपर क्लास इसको कर देते हैं PY24, ठीक है। ये चीज़ आप चल कर देखें इसको, आप अब देखें हमारे पास ये देखें फुटर हमारे पास नीचे आ गया इस तरह से। अच्छा एक और काम, ये अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करके जाऊँ, ओके, तो ये हमारे पास ये नहीं आ रही, तो इसका हमने यार यहाँ पर गड़बड़ की थी। नेव बार के अंदर हमने इसका कलर चेंज किया था, टेक्स्ट ग्रे से टेक्स्ट वाइट किया था, तो इसको हमने दोबारा वही कर देना है। टेक्स्ट यही था मुझे लगता है, टेक्स्ट ग्रे 800। अब इसको मैं इंस्पेक्ट करूं, आप देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ओके, ये हमारे पास ठीक है। ओके, तो ये हमारा अब फुटर भी बन के आ गया है। अब फुटर के बजाय हम यहाँ पर अपना लोगो यूज़ करने वाले हैं फुटर में, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये ठहरा हमारा लोगो किधर है, ये है हमारा SVG आई थिंक सो, ठीक है। प्री बिल्ट UI लॉरम टेक्स्ट के ऊपर
हाँ जी, ये वाला एसवीजी है। तो इस एसवीजी को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम ये एसवीजी हमारे इसको करते हैं ख़त्म, और यहाँ पर हम इमेज टैग यूज़ करेंगे और अपना लोगो यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एसेट्स, ये देखिए एसेट्स डॉट लोगो, इस तरह से। अब देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है जैसे हमारे पास डेमो के अंदर था। तो ये काम भी हमने यहाँ पर अपना कर लिया है। अब हमने ये काम करना है कि अपना यहाँ पर लॉगिन पेज बनाना है। यहाँ पर लॉगिन पेज बनाना है और उसके बाद साइन अप पेज बनाना है। तो चलते हैं हम यहाँ पर अपने पेजेस के अंदर, इसको कर देते हैं, एसेट्स को अभी क्लोज कर देते हैं। बाकी सारे जितने कंपोनेंट इन सबको करते हैं यहाँ पर क्लोज, सेव क्लोज पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब लॉगिन के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा लॉगिन का भी कंपोनेंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम सिर्फ वही कंपोनेंट ही यूज़ करेंगे। तो इधर देखें, ये हमारे पास प्री बिल्ट हमें कंपोनेंट देता है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ लॉगिन फॉर्म के ऊपर, ये देखें ये लॉगिन फॉर्म है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें कंपोनेंट शो कर देगा लॉगिन फॉर्म के लिए जितने भी हैं। तो हम जो कंपोनेंट वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लॉगिन के लिए, ये वाला है, ठीक है। अब चलकर देखें यहाँ पर, तो ये देखें ये वाला है, ठीक है। प्लीज़ साइन इन टू कंटिन्यू। तो हमने यही यहाँ पर यूज़ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट कर लेंगे पहले, तो उसके बाद कोड पे क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को कॉपी कर लेंगे। इस फॉर्म करते हैं कॉपी और यहाँ पर चलते हैं लॉगिन के अंदर, इसको कर देते हैं इस तरह से पेस्ट फॉर्म को, ठीक है। ये हो गया। अब सिंपली इसको अब चलकर यहाँ पर देखें हम, तो ये देखिए अभी अभी ये इस तरह से शो हो रहा है। अब इसको पहले तो सेंटर में लेकर आते हैं हम। तो जो हमारा मेन डिव है इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। तो हमें यहाँ पर डिव लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम चाहें तो यहाँ पर इसको सेंटर में ला सकते हैं, फ्लेक्स करके MX ऑटो विड्थ फुल MX ऑटो कर देते हैं। इसका MX ऑटो करते हैं तो ये सेंटर में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए सेंटर में आ चुका है। अब इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं या मार्जिन टॉप से दे देते हैं। इसको करते हैं मार्जिन टॉप से 36, मार्जिन टॉप से देते हैं 36, ताकि ये गैप ले ले ऊपर से थोड़ा। तो ये देखिए अब हमारे पास ये परफेक्ट आ रहा है लॉगिन। और इसको अब जो लॉगिन का हेडिंग है इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं। इसको कर देते हैं टेक्स्ट का कलर हम कर देते हैं हेडिंग, टेक्स्ट हेडिंग। तो आप देखिए आप यहाँ पर, तो अब इसका कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, ठीक है। इसका भी कलर चेंज करना है तो इसको करेंगे टेक्स्ट पैराग्राफ। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने index.css के अंदर ये चीज़ें दे रखी हैं, इस वजह से। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है जैसे हमारे पास होना चाहिए। तो अब इस कंपोनेंट को थोड़ा हम क्या करते हैं, कस्टमाइज़ कर लेते हैं। तो हमें पहले चाहिए यहाँ पर ये जो एसवीजीज वगैरह शो हो रही है ना, हमें ये यहाँ पर एसवीजी नहीं चाहिए। तो इसकी बजाय अब पहले पहले हमारे पास क्या है, ईमेल का आइकन है। तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पर लूसेंट डायरेक्ट, लूसेंट डायरेक्ट के ऊपर चलते हैं। ये हमारा है लूसेंट डायरेक्ट और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। ये देखिए हमारे पास ईमेल आइकन हमने सर्च करना है। तो यहाँ पर हम चलते हैं आइकन्स के ऊपर। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके आ गया। ओके अब यहाँ पर सर्च करते हैं ईमेल। तो मैं यहाँ से ईमेल, ये देखिए ईमेल है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें ये कॉपी JSS का आ रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी हो चुका है। अब इस SVG को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म पाथ के साथ, ये वाला इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये यहाँ पर ठहर गया, इसको कर देते हैं इस तरह ख़त्म। और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं ईमेल, इंपोर्ट हमारे पास क्या है ईमेल, किधर ये वो इंपोर्ट मेल, इंपोर्ट मेल फ्रॉम लूसेंट डायरेक्ट, ये वाला। उसके बाद अगर देखें आप यहाँ पर तो हमारे पास है पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा आइकन। पासवर्ड के आप देखिए ये हमारे पास इतने सारे आइकन है, तो हम ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं। ये वाला ज़्यादा सही आइकन है, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हम आइकन यूज़ करते होते हैं अपने लूसेंट डायरेक्ट से, ये चीज़ है। अब यहाँ पर भी इसको करना है तो मैं यहाँ पर कर दूँगा लॉग, ये चीज़। अब इसको सेव कर लिया है। चलो यहाँ पर तो ये देखिए ईमेल में हमारे पास एग्जैक्टली सेम। इसको रिफ्रेश करता हूँ,
ईमेल भी हमारे पास, ईमेल का आइकन भी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट, और लॉग का आइकन भी आ रहा था। ये थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए तो आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। इतना टाइम क्यों ले रहा है यहाँ पर? ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। ये टाइम इतना ले रहा है, इसको इतना टाइम लेना तो नहीं चाहिए। इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है इसमें। नहीं, इसमें इशू कोई भी नहीं है। मैं इसको रिफ़्रेश दोबारा एक बार कर लेता हूँ, हार्ड रिफ़्रेश। ओके, तो ये हमारा अभी लोड हो रहा है। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इशू है। तो इस अच्छा, ये देखें लोड हो गया, ये देखें। ये हमारे पास रेट का आइकन, सॉरी ईमेल का आइकन और पासवर्ड का आइकन। इसमें एक इशू ये है कि ये देखें आइकन ज़रा बड़े हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, क्लासेस यहाँ पर लगा कर उनको थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्लास देते हैं, विड्थ 4 दे देते हैं, हाइट भी 4 देते हैं। अब देखते हैं कैसा नज़र आता है ये। तो अब देखें ये हमारे पास छोटा हो गया है। इसी तरह से हम ये क्लास कॉपी करके इसमें भी डाल देते हैं, जो लॉग का हमारा है इधर। तो ये हमारा यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट हो चुका है। ओके, उसके बाद ये हमें फॉरगेट पासवर्ड नहीं चाहिए, तो मैं नीचे आता हूँ, ये डिव मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, फॉरगेट पासवर्ड वाला डिव। फिर इसका हम कलर कर देते हैं बीजी प्राइमरी। टेक्स्ट इसका ऑलरेडी वाइट है, और होवर के ऊपर ओपेसिटी वगैरह हमें नहीं चाहिए, तो ये हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर इस ए की बजाय हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लिंक टैग, जो कि हमारा रिएक्ट रोटर डॉम से आएगा। यहाँ से आप इन, उसके बाद यहाँ पर आप टू प्रॉपर्टी दोगे, और इसको कर दोगे आप स्लैश साइन अप। इस तरह से एच आर एफ को आप यहाँ पर ख़त्म कर दो। यहाँ पर भी आप कर दो टेक्स्ट प्राइमरी, इस तरह से। ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करने पे ये फिर साइन अप पे चला जाएगा। अभी अगर देखें आप यहाँ पर, तो ये देखें इसमें एक ये इशू है, थोड़ा हम इस बटन को थोड़ा ना क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं ज़रा। इसको एक तो बटन को हम कर्सर पॉइंटर कर देते हैं ताकि ये प्रोफेशनल लगे। कर्सर विल बी पॉइंटर। इसको फिर करते हैं मार्जिन टॉप से देते हैं 3 का, ताकि ये थोड़ा नीचे आ जाए, अच्छा लगेगा। ओके, अब हमारे पास ये परफेक्ट आ रहा है, देखिए आप। ओके, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर इसको हम हैंडल करना है फॉर्म को। तो उसके लिए हम करते हैं यहाँ पर स्टेट बनाते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा। इस करते हैं सॉरी स्टेट बनानी है एक, फॉर्म डेटा कामा सेट फॉर्म डेटा। इस तरह से कर देते हैं इसको। सॉरी, ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे। और यहाँ पर करेंगे यूज स्टेट को कॉल हम, और इसमें लेंगे ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ईमेल होगा, सॉरी ईमेल होगा, और ये हमारे पास इस तरह से इम्पटी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पासवर्ड। ओहो, पासवर्ड भी हमारे पास इम्पटी। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हैंडलर बनाना है, कॉन्स्ट ऑन चेंज हैंडलर, इस तरह से। और यहाँ पर एक लेंगे इवेंट, और सिंपली यहाँ पर कर देंगे सेट फॉर्म डेटा, और ऑब्जेक्ट लेंगे सेपरेट ऑपरेटर। देन यहाँ पर कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा डेटा, सॉरी फॉर्म डेटा, इस तरह से। और यहाँ पर कर देंगे ई डॉट टारगेट, टारगेट डॉट नेम, और यहाँ पर कर देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद एक सबमिट हैंडलर भी बनाना है। तो सबमिट हैंडलर मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगा, पहले आप इसको देख लें। अब ये क्या करेगा, इसमें एक इवेंट आएगा, जो चीज़ हम टाइप करेंगे। जैसे अगर हमने ईमेल एक बार टाइप कर लिया है और पासवर्ड टाइप कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ईमेल वैसा का वैसा रहेगा, और पासवर्ड में से ये वैल्यू ले लेगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पर आप चल कर देखें तो हमारे पास यहाँ पर नेम प्रॉपर्टी हमने देनी होगी अब इसके अंदर, और नेम हमारा क्या होगा, ईमेल हो जाएगा नेम। उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है वैल्यू, और वैल्यू हमारी हो जाएगी फॉर्म डेटा डॉट, सॉरी फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर ऑन चेंज लगाना है ये, और इसमें करना है ऑन चेंज हैंडलर को कॉल।
इस तरह से ये था हमारा ईमेल के लिए। इसी को आप कॉपी कर लो इन तीनों को, और पासवर्ड में भी ये डाल दो, और ये हमारे पास नेम हो जाएगा, इसका पासवर्ड फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड हो जाएगा ये। और यहाँ पर हमारे पास ऑन चेंज हैंडलर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है मार्जिन टॉप से इसको यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ है। अब चल कर देखें तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सबमिट हैंडलर बनाते हैं। कौन? सबमिट हैंडलर। और ये हमारे पास एक असिंक फंक्शन होगा। बाद में हम यहाँ पर अपनी एपीआई कॉल करेंगे जब अपना बैकएंड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ये क्या करता है, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, जो हमारा बटन का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि इसको जब भी हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं तो वो पेज को रिलोड कर देता है। तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट इस बिहेवियर को ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, स्टॉप कर देता है। और इसमें हम कंसोल करवा देंगे फॉर्म डेटा। जो भी हमारा डेटा के अंदर हम यहाँ इनपुट फील्ड के अंदर टाइप करेंगे वो यहाँ पर हम कंसोल करवा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, इस सबमिट हैंडलर को हमने इस फॉर्म के ऊपर क्या करना है, कॉल ऑन सबमिट, सॉरी, इस तरह से ये हमारे पास सबमिट हैंडलर इसके अंदर देना है, ठीक है। ये काम हो गया है। अब अगर चले मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ और आपको दिखाऊँ वैल्यूज़ कंसोल हो रही हैं या नहीं हो रही। मैं यहाँ पर करता हूँ ईमेल आईडी दे देता हूँ, कुछ पासवर्ड में कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ, और लॉगिन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ अब देखिए हमारे पास फॉर्म डेटा आ चुका है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, ईमेल है जो हमने डाला है, उसके बाद क्या है, पासवर्ड जो हमने डाला है। तो ये हमने अब यहाँ पर अब देखें इस तरह लॉगिन को हैंडल कर लिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये साइन अप ओपन हो चुका है। तो अब इस साइन अप को बनाना है हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी सारे को कर लेते हैं कॉपी, लॉगिन वाले को, और साइन अप के अंदर पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। अब सिर्फ हमने इसका नाम चेंज कर देना है साइन अप। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार हमने कर लिया, इस वजह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसकी आप समझ आ चुकी है। इस फंक्शन का नाम भी आप साइन अप कर देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम नेम भी डालेंगे और इस तरह से जब यूज़र साइन अप करेगा वो अपना नेम डालेगा, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, ये चीज़ें डालेगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर बाकी सारा कुछ सेम है। प्लीज़ हम यहाँ करेंगे साइन अप, प्लीज़ साइन अप टू कंटिन्यू, यहाँ पर कर देंगे साइन अप, ये चीज़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसी को कर लेते हैं डिव को एक बार कॉपी, इस तरह से मैं कंट्रोल और आल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ तो ये डुप्लीकेट हो चुका है। यहाँ हमारा ईमेल आ चुका है, इसको आप चेंज कर देते हैं, टाइप इसकी कर देते हैं टेक्स्ट, नेम इसका कर देते हैं हम नेम, फॉर्म डेटा डॉट नेम, हैंडलर हमारा सेम रहेगा, इसको कर देते हैं हम यूर नेम, ये चीज़, ठीक है। ये हमारा हो चुका है यहाँ पर। अब नीचे चलते हैं, यहाँ कर देते हैं बटन को साइन अप, और इस डोंट की जगह हम कर देते हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, फिर यहाँ पर कर देते हैं स्लैश लॉगिन, ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं लॉगिन, लॉगिन हियर, ओके। अब चलकर दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो ईमेल है ना, यहाँ पर आप देखिए मार्जिन टॉप से 10 आ रहा है, तो इसको 10 की बजाय हम कर देते हैं 4, ताकि गैप हमारे पास सेम आए। तो अब देखिए हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़र नेम, आप यहाँ पर देखिए ईमेल का आइकन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, यूज़र का आइकन, तो यहाँ पर हम कर देते हैं यूज़र। यूज़र सर्च करता हूँ तो ये देखिए यूज़र कितने सारे आइकन आ चुके हैं, मैं ये पहला वाला यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे यहाँ पर इसको कॉपी करने का कोड है, कॉपी हो चुका है। ये यहाँ पर मेल के बजाय क्या करते हैं, इसको डाल देते हैं, ये चीज़ यहाँ पर मैं कर देता हूँ यूज़र, ये चीज़, और इसको ऊपर भी मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ लूसेंट डायरेक्ट से यूज़र। अब चल कर देखें आप यहाँ पर, तो ये चेंज हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ पर यूज़र का आइकन आ चुका है, फिर यहाँ पर ईमेल का आइकन और पासवर्ड का। इसको रिफ्रेश सॉरी इंस्पेक्ट करते हैं और साइन अप करके देखते हैं। यहाँ पर करते हैं नाम इसका बिस्मा कर देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, पासवर्ड कुछ डालते हैं और साइन अप करते हैं। तो यहाँ पर देखें फॉर्म डेटा यहाँ भी कंसोल हो रहा है, ये हमारा ईमेल आ रहा है, देन उसका नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें आप हैंडल कर ली हैं, ठीक है।
सक्सेसफुली। ओके, तो अब हमारा ये काम रहता है कि जैसे यूज़र यहाँ पर लॉगिन करता है ना, तो हमारा ये बटन हाइड हो जाना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, यूज़र का आइकन शो होना चाहिए और यहाँ पर माई बुकिंग्स और लॉग आउट का बटन शो होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को तो कर देते हैं हम ख़त्म। यहाँ से मतलब इसको क्लोज कर देते हैं और चलते हैं अपने नैव बार के अंदर और यहाँ पर हम एक स्टेट जो हमने ऊपर बनाई थी वो ले लेते हैं। पहले तो यहाँ करते हैं यूज़र को हम, देन यहाँ पर क्या करते हैं सेट यूज़र। ये दोनों मैंने आपको बताया था, हमने एक स्टेट बनाई थी, इसको हमने पास किया था अपने कंटेक्ट से। मैं चल कर दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए हमारे पास यूज़र और सेट यूज़र हमने यहाँ पर स्टेट बनाई है। इस दोनों के इस वेरिएबल को और सेट फंक्शन को हमने क्या किया है, इसके अंदर पास कर दिया है वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, ताकि हम इसको दूसरी फाइल्स में यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आप देखिए हम इसको कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर नैव बार के अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ आ गई है। अब सिंपली हमने करना ये है कि हमने चेक करना है अगर हमारा यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो हम क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, लॉगिन के अंदर चल करना यूज़र को यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर स्टोर से पहले यूज़र ले लेता हूँ, कॉन्स्ट यूज़र यहाँ भी लेंगे, यूज़र नहीं लेना, यहाँ पर सेट यूज़र लेना है, सेट यूज़र और कर देते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट। रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे, देन यहाँ पर करेंगे ऐड कॉन्टेक्स्ट, इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर। अब हमने क्या करना है, जैसे हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा यूज़र लॉगिन पे क्लिक करें, लॉगिन बटन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करें तो हमारे पास हम सेट यूज़र को ट्रू कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर कर दो आप सेट यूज़र ट्रू, सेट यूज़र ट्रू कर दो। जैसे हमारा सेट यूज़र ट्रू हो जाएगा तो हमारे पास क्या, हम नेविगेट हो जाएंगे होम पेज के ऊपर। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेविगेट को भी इंपोर्ट, नेविगेट भी हमारा स्टोर से आ जाएगा और इसको हम कर देते हैं नेविगेट टू स्लैश पेज, स्लैश मतलब होम पेज। अब हमारे पास ये बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे हमारा लॉगिन पे क्लिक होगा तो हमारा यूज़र सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा यूज़र ऑलरेडी अगर लॉग्ड इन है तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपने लॉगिन बटन के ऊपर। फिर हम यहाँ पर लॉगिन बटन शो नहीं करवाएंगे अगर हमारा यूज़र लॉगिन होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर एक इस ओनर के नीचे यहाँ पर चलते हैं VS कोड के अंदर, ये नैव बार है, इसके अंदर आप चलें तो ये देखिए ये हमारा ओनर का डिव यहाँ पर क्लोज हो रहा है और ये हमारे पास डेस्कटॉप राइट है। ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पर लॉगिन बटन शो करवा रहे हैं। तो इस लॉगिन बटन को भी नीचे कर देते हैं और यहाँ पर एक सिंपली हम चेक लगा देते हैं। क्या चेक लगाएंगे, अगर हमारा यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, इसका मतलब है कि हमारा यूज़र अगर है पड़ा तो इसके अंदर कुछ लिखेंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करते हैं ये लॉगिन बटन शो करवाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये हम बटन यहाँ पर शो करवा देंगे लॉगिन वाला, अगर हमारा यूज़र हमें नहीं मिलता तो इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं इसके अंदर डाल देते हैं ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, चेक करते हैं अगर हमारा यूज़र मौजूद है तो हम यहाँ पर अपनी कुछ डिव ले लेते हैं, एक डिव यहाँ पर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे एरर भी खत्म हो चुके हैं। एक डिव लेते हैं और इस डिव के ऊपर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। तो पहले तो हमारी क्लास होगी रिलेटिव होगी, फिर हम यहाँ इसको कर देते हैं ग्रुप और इसको कर देते हैं हम इनलाइन ब्लॉक, ये हमने 3 क्लासेस देनी है अपने जो मेन हमारा ये डिव है यूज़र के बाद वाला ये डिव, और इसके अंदर क्या करते हैं हम एक इमेज टैग लेते हैं और SRC के अंदर हम अपने एसेट्स के अंदर हमारी एक एसेट्स के अंदर हमारे यहाँ पर यूज़र प्रोफाइल है, ये वाला यूज़र आइकन, ये वाला यहाँ पर यूज़ करेंगे, यूज़र नहीं सॉरी प्रोफाइल आइकन, ये वाला प्रोफाइल आइकन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। एसेट्स को आपने इंपोर्ट कर लेना है ऊपर, मेरे एसेट्स आप देखें यहाँ पर इंपोर्ट हुए पड़े, ये देखें आपने इनको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यूज़र आइकन शो करवा दिया, अगर हमारा ये यूज़र मौजूद है तो हम यहाँ पर यूज़र आइकन शो करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्लासेस विड्थ और हाइट देंगे 12 की, विड्थ 12 और हाइट 12। उसके बाद राउंडेड इसको कर देते हैं फुल, ये देखें राउंडेड इसको हमने फुल कर दिया, कर्सर पॉइंट कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ हो गई है। अब क्या करते हैं, इस
के नीचे आते हैं, इमेज टैग के नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं कि ड्रॉप डाउन शो करवा देते हैं। मैं यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ ड्रॉप डाउन के नाम से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन शो करवाएंगे, उसके लिए हम लेते हैं एक डिव, और इस डिव के अंदर कुछ क्लासेस हमारी आएंगी। मैं क्लासेस यहाँ पर कर देता हूँ कॉपी और पेस्ट, आपको समझा देता हूँ। फिर यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, इस डिव को एब्सोल्यूट कर दिया है, फिर राइट से 0 दे दिया है, मार्जिन टॉप से 2 दे दिया है, विड्थ इसकी 40 दी है, बैकग्राउंड कलर दिया है, शेडो लार्ज कर दिया है, राउंडेड मीडियम कर दिया है, ओपेसिटी 0 कर दिया है। ग्रुप होवर, जब इसके ऊपर होवर करेंगे हम तो ओपेसिटी इसकी 100% हो जाएगी, मतलब हमें फिर ये शो होगा इसके अंदर जो भी होगा। फिर ग्रुप होवर के ऊपर ये विजिबल हो जाएगा, वरना ये इनविजिबल होगा। उसके बाद ट्रांजिशन दे दिया, ड्यूरेशन 3, जेड इंडेक्स 50 का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो नीचे इसका कंटेंट होगा उससे थोड़ा ये ऊपर नजर आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सिंपल एक यूएल टैग ले लेते हैं हम, देन इसके अंदर हम लेंगे एल आई टैग, एल आई के अंदर हम लेंगे लिंक टैग, जिसके अंदर हमारा कंटेंट होगा ये, और इसको कर देते हैं हम माई बुकिंग्स। ये हमारा फर्स्ट लिंक टैग है। इसी तरह हम इस एल आई को क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इस एल आई को करता हूँ डुप्लीकेट, और यहाँ पर माई बुकिंग के ऊपर जो हमें 2 प्रॉपर्टी देनी है वो है स्लैश माई बुकिंग्स, इस तरह से, ठीक है। तो अब इस यूआई के ऊपर कुछ क्लास देते हैं, पी वाई दे देते हैं 2, इसका मतलब है पैडिंग टॉप और बॉटम से 2 दे देते हैं। देन यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लास देनी है हमने, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस 2 के बाद क्लास नेम देते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं ब्लॉक, ठीक है। इस तरह से पी एक्स कर देते हैं इसको 4 और पी वाई कर देते हैं 2, ठीक है। देन इसका टेक्स्ट हम एसएम कर देते हैं ये चीज़। उसके बाद हम कर देते हैं टेक्स्ट ग्रेड 700, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद होवर के ऊपर इसका हम कर देते हैं बैकग्राउंड ग्रे, होवर के ऊपर बीजी ग्रे 100। ये क्लासेस हैं, अब इन्हीं सारी क्लासेस को हमने यहाँ भी डाल देना है इसके ऊपर, ये चीज़, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो ये काम अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा ये, अब जाकर देखिए इसको ज़रा, मैं जैसे यहाँ पर कुछ भी करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा क्या हो जाएगा, सेट यूज़र ट्रू हो जाएगा। अगर ट्रू हो जाएगा तो ये लॉगिन वाला बटन हमें यहाँ पर नज़र अब नहीं आना चाहिए। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा लॉगिन का बटन जो हमने वो बटन था वो ख़त्म हो गया है। अब यहाँ पर देखिए आप, ये आइकन आ चुका है। उसके बाद यहाँ हमारे पास माई बुकिंग का पेज आ चुका है। मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए माई बुकिंग पे चले गए हैं। बैक आता हूँ, उसके नीचे हमने क्या है, लॉग आउट शो करवाना है, तो इसका टेक्स्ट हम चेंज कर देते हैं लॉग आउट, लॉग आउट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, एक यहाँ पर काम करते हैं, लॉगिन के अंदर चलते हैं दोबारा, यहाँ पर एक पोस्ट शो करवा देते हैं, जैसे हमारा यूज़र लॉगिन होगा तो यहाँ पर शो करवाते हैं पोस्ट। ये देखें पोस्ट हमारे पास आएगा रिएक्ट हॉट पोस्ट से, पोस्ट डॉट सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, तो ये हमें टोस्ट शो तब होगा जब हम अपना यहाँ पर ऐप परचेस करने चलेंगे और यहाँ पर करेंगे टोस्टर को यूज़। इसको करते हैं टोस्टर को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये देखिए टोस्टर आएगा हमारा रिएक्ट हॉट टोस्ट से, इस तरह से इसको यूज़ करते हैं। और अब हमारा यहाँ काम हो चुका है, लॉगिन का काम भी हो चुका है, यहाँ पर टोस्ट शो करवा दिया है। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट लॉग आउट, ऐसे एक फंक्शन होगा ये हमारा, और यहाँ कर देंगे सेट यूज़र को फॉल्स, इस तरह से। और यहाँ कर देंगे हम टोस्ट शो टोस्ट डॉट सक्सेस लॉग आउट सक्सेसफुल। ये चीज़ ठीक है। अब इस लॉग आउट को हमने कॉल करना होगा कहाँ पर, नीचे जो हमारा लिंक टैग दिया हुआ है इसके ऊपर, ये हमारा नीचे नीचे यहाँ पर इसके ऊपर हमने कॉल करना है। तो मैं यहाँ कॉल कर देता हूँ इसको ऑन क्लिक, ये चीज़ ठीक है। आप चलकर देखें यहाँ पर, इसको हम करते हैं दोबारा लॉगिन,
मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, और मैं जैसे यहाँ पर माई बुकिंग पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास माई बुकिंग्स वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर मैं लॉग आउट पर क्लिक करूँ तो ये देखें लॉग आउट सक्सेसफुली, और दोबारा हमें लॉग इन का यहाँ पर बटन शो हो रहा है। अगर अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास, मैं जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास लॉगिन तो आ रहा है। ये देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ कुछ भी, यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास दोबारा लॉगिन वाला बटन ही शो हो रहा है। तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो इसको भी हमने यहाँ पर प्रिवेंट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो सारा डिव है ना राइट वाला, इसी को सारे को कॉपी कर लो, या फिर ये यूज़र वाले को सॉरी कॉपी कर लेते हैं हम। ये यूज़र वाले को कॉपी कर लेते हैं सारे को, और चलते हैं नीचे हमारा जहाँ बटन है लॉगिन वाला, ये वाला जो बटन है ना, इसको अब हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं यार, हम इस सारे डिव को ही कॉपी कर लेते हैं। ये जो डिव है ना हमारा, इस सारे डिव को हम, ये वाला डिव है हमारा, इस सारे डिव को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं नीचे वाले लॉगिन बटन को ख़त्म कर देते हैं। इसकी PX12 PY2.5 ये चले ऐसे रहने देते हैं। इसको यहाँ पर क्या करते हैं, जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये लॉगिन क्या करेगा, सेम वर्क करेगा हमारा यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये ठीक वर्क कर रहा है, ओनर आ रहा है। यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँ एक बार, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन हमारा क्योंकि अभी नहीं है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर करवाता हूँ पहले यूज़र को लॉगिन। जैसे हमारा यूज़र होगा लॉगिन, अब इसको हम ज़रा खींच के आते हैं यहाँ पर, तो अब हमारे पास वो लॉगिन वाला बटन यहाँ पर शो नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पर हम बाद में जो यहाँ पर यूज़र का आइकन वहाँ पर शो करवा रहे हैं ना, वो यहाँ पर भी शो करवा देंगे। ओके, तो इसको अच्छा अच्छा इसमें इशू ये है, आप यहाँ पर देखें तो ये देखें कहाँ है हमारा, ये वाला है। ये देखें यहाँ पर ये हिडन है और एमडी के ऊपर फ्लेक्स है, मगर इसको हमने क्या करना है यार, इसको एमडी के ऊपर ये हिडन होगा। ये वैसे तो हमारे पास ये होगा फ्लेक्स मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, एमडी के ऊपर ये क्या होगा, हिडन। ये चीज़ है, इसमें इशू ये था, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था। अब अगर आप यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करो, यहाँ पर देखो, तो आप देखें हमारे पास यहाँ पर यूज़र शो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ थी। ओके गाइस, तो हमारा ये काम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हो गया है। अभी हमने क्या किया है, अपना नैव बार बना लिया है, फुटर बना लिया है, लॉगिन बना लिया है, साइन अप पेज बना लिया है, और यहाँ पर ये भी काम कर लिया है। लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बटन शो को रिमूव करके आइकन शो करवा रहे हैं और लॉग आउट शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना होम पेज बनाना स्टार्ट करेंगे।